सुमन ने अपने मायके फोन लगाया और मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ कौशल्या से पूछा। और मम्मी, भाभी क्या कर रही हैं? बेटा, अब क्या बताऊं, सचमुच घोर कलयुग आ गया है। तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही है। पता नहीं आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहती। आज के समय में सास ससुर को दो रोटी भी उन लोगों से देना भार लगता है। बस इसीलिए तुम्हारे भैया के साथ बाजार के घर गृहस्थी का सामान लेने के लिए गई है। कौशल्या जी ने ठंडी सांस भरते हुए बहुत मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको आखिर आपके साथ रहने में क्या बुराई है? आप तो उनको बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती हैं। उनको आप लोगों से अलग होने की आखिर क्या सूझी? सुमन एकदम से तमक कर बोली। सुमन बेटा, जरूर लग रही होगी उसको हमारे अंदर कोई बुराई, वरना वो काहे को अलग होने की सोचती। अब तुम अपने को ही देख लो। सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम लोग, लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में चार रोटियां खिलाने वाला उनके साथ कोई नहीं है। समधन जी तो बेचारी खुद बुढ़ापे में रोटियां सेक कर खा रही हैं और समधी जी को खिला रही हैं। मुझको तो उनके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन तुमको नहीं समझ में आता उनका स्वभाव। वो भी तो बेचारी पलकों पर बैठाकर तुमको रखती है ना। अब जब तुम कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ ऐसा, तो वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे। कौशल्या जी ने फिर से लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत करिए। उनकी हर समय की नुक्ताचीनी और ससुर जी की भी हर समय की रोका टोकी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे तो यकीन है कि आप और पापा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते होंगे। सुमन अपने बारे में सुनकर कौशल्या जी से चिढ़कर बोली। अब बेटा, किसी की बुद्धि को क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि बहू को कोई बुराई हमारे और पापा के अंदर नजर आ रही हो। अब जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी, तो उसको इस घर के संस्कार और कायदे कानून तो सिखाने के लिए समझाना ही पड़ेगा। अब आजकल के बच्चे उसको टोका टोकी समझ लें, तो उनकी बुद्धि को आखिर क्या कहा जाए? हम लोगों के जमाने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात के लिए ताना दिया करती थी, लेकिन हम लोग तो उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो कोने में जाकर चुपचाप आंसू पोंछ लिए। लेकिन आजकल की सासें अगर जरा सा टोक भर भी दें, तो बहुएं तुरंत तुनक कर अलग होने का फैसला ले लेती हैं और साथ ही साथ बेटे को भी मजबूर कर देती हैं। अब तुम ही देख लो, शेखर जी को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरह से मजबूर करके अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया ना। जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल हैं, अपनी माँ के इकलौते बेटे। मेरे लिए तो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए कम से कम तुम तो हो। लेकिन समधन जी अपने दिल का दर्द किससे बांटे? ये कहते कहते कौशल्या तो अपनी समधन जी का दर्द महसूस करके कर रहा उठी। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तो सचमुच सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब मैं वहां आऊंगी, तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाते हुए देखकर, और फिर भैया भी हम लोगों से उतने प्रेम से बात नहीं करेंगे। सुमन के मुंह से भी सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुमको हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। आखिर संस्कार सीखेंगे तो अपनी माँ से ही ना। फिर ये तो चरितार्थ ही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कौशल्या सचमुच बहुत दुखी नजर आ रही थी। मम्मी, मैं आज ही मम्मी जी और पापा जी से माफी मांगूंगी, और शेखर से भी, क्योंकि मैंने ही उनको जबरदस्ती अलग रसोई रखने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी और पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। और भगवान करे भाभी को भी कोई इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता ना करिए, मैं जल्दी वहां आऊंगी और भाभी को समझाऊंगी कि मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं। प्लीज उनको बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तो सुमन जैसे रोने को ही हो रही थी, क्योंकि उसको आज सचमुच बहुत बुरा लग रहा था कि जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया, आज उसकी भाभी भी वही दोहरा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगी।
क्योंकि हमेशा ही मम्मी जी पापा जी ने उसको कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयास किया है, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। लेकिन अब वो गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग खाना पीना खाकर शेखर भी बहुत मायूस रहने लगे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी को सद्बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया। वरना और कोई होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखता, लेकिन उन्होंने कभी भी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर कौशल्या जी ने बहुत दुखी मन से फोन रख दिया, और इधर सुमन अपने सास ससुर और पति से माफी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की, जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया। लेकिन अब मैं वो गलती जरूर सुधारूंगी। जो मैंने किया आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन आज शायद उसी बहाने मेरी आंखें भगवान ने खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही एक साथ सबका खाना बनाऊंगी, और मुझसे कोई भूल हो जाए तो बेझिझक आप मुझे समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। सुमन अपनी सास रेवती के गले लगकर एकदम से फफक पड़ी। कोई खास बात हो गई क्या सुमन बेटा? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया है। एक एक करके सुमन ने सारी बातें अपनी सास रेवती को बता दी, और एकदम से सिसक उठी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। और तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी। रेवती ने सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी? सुमन तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई। हाँ सचमुच बेटा, रेवती ने एक समझदार सास की तरह कहा, और उस घर में फिर से मनहूसियत की जगह खुशहाली नजर आने लगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।